सुहागिन स्त्री को शादी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी होती है जिसे वो पूरे जीवन भर संभाल कर रखती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। कहते हैं सुहागिन महिलाएं ऐसी कौन सी चीज होती है जिसे वो जीवन भर संभाल कर रखती हैं। मित्रों, आइए इस बात को मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। किसी गांव में एक सरवन सिंह नाम का सिपाही रहता था। उसके घर में कर्मावती नाम की एक सुंदर सुशील पतिव्रता स्त्री थी। कर्मावती अपने पति की खूब सेवा करती थी। सरवन सिंह अपनी पत्नी के आचरण से बहुत प्रसन्न रहता था। वो चलते फिरते उठते बैठते अपनी पत्नी की प्रशंसा करते नहीं थकता था। जहां कहीं स्त्रियों की चर्चा होती कर्मावती का नाम जरूर आता था। उसका पति भी जहां जाता अपनी पत्नी की प्रशंसा में दो चार शब्द जरूर पढ़ देता था। यह देखकर कुछ स्त्री पुरुषों को बड़ी जलन होने लगी कि ये अपनी स्त्री की रात दिन बड़ी प्रशंसा करता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वे अपने मुख से या अपने पति के मुख से दूसरी स्त्री की प्रशंसा न कर सकती हैं न सुन सकती हैं। मित्रों, इधर सरवन सिंह के मुख से उसकी स्त्री की प्रशंसा सुनकर वहां का जो राजा था, राजा की पत्नी को भी कुछ जलन सी होने लगी। उन्होंने उसे नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। एक दिन अपनी स्त्री और रानी के कहने पर मंत्री ने यह बात राजा के सामने रखी कि हमारा एक सिपाही है सरवन सिंह, उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। वो दिन रात अपनी पत्नी की बहुत बड़ाई करता है। नगर में लोग चर्चा करते हैं कि उसकी पत्नी की समानता तो यहाँ की रानी भी नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत एक सभा लगाई और उस सभा में कर्मावती के पति सरवन सिंह को बुलवाया। राजा ने कहा, अरे भाई, हमने सुना है कि तुम अपनी पत्नी की बहुत बड़ाई करते हो। ये बात कितनी सही है? सरवन सिंह कहने लगा, महाराज, बात एकदम सही है। मेरी पत्नी वास्तव में एक देवी है। मेरी बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि मुझे ऐसी उत्तम गुणों वाली सुशील पतिव्रता स्त्री मिली है। मैं उसकी जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। मित्रों, अब तो सुनकर राजा भी बड़ा हैरान था। कहने लगा, ये बताओ, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है? यदि वो पतिव्रता नहीं निकली तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? सरवन सिंह कहने लगा, हाँ, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि मेरी स्त्री पतिव्रता है। यदि मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना। प्रिय बंधुओं, राजा ने कहा, ठीक है, हम इस बात की परीक्षा करेंगे। पहले तुम बताओ, तुम ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है? मित्रों, तब सरवन सिंह बोला, हे महाराज, ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्री के लिए पति का फेंटा और कटारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो दूल्हा फेंटा और कटारी बांधकर जाता है। उसके साथ ही लड़की की भामरें पड़ती हैं। कई बार बारात में किसी कारणवश दूल्हा नहीं जा पाता था तो दूल्हा की फेंटा कटारी के साथ ही लड़की की भामरें पड़ जाती थी। आज भी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की फेंटा कटारी को संभाल कर रखती हैं। वे अपनी पति की फेंटा कटारी को किसी को नहीं दे सकती। सरवन सिंह कहने लगा, महाराज, यदि कोई मेरी पत्नी से मेरी फेंटा कटारी ले आए और मेरी पत्नी के गुप्त अंगों का कोई चिन्ह बता दे तो मैं समझ लूंगा कि मेरी स्त्री पतिव्रता नहीं है। तब आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे देना। मित्रों, राजा ने कहा, ठीक है, हम इस बात की परीक्षा करके ही आपको बताएंगे। अब तो सरवन सिंह अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को इस शर्त के बारे में बताता है। पत्नी ने कहा, जी, आप चिंता ना करो, मैं किसी पर पुरुष का मुख तक नहीं देखती हूं। कोई मेरे गुप्तांगों पर चिन्ह कैसे देख सकता है? सरवन सिंह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वो अपनी पत्नी की प्रशंसा करता हुआ अपनी ड्यूटी पर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रानी ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, यदि तुम किसी भी तरह से कर्मावती को चरित्रहीन साबित कर दो
तो राजा की नज़रों में हमारे लिए सम्मान बढ़ जाएगा। मंत्री ने कहा, रानी साहिबा आप चिंता ना करो, मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा कि कर्मावती को राजा साहब के सामने चरित्रहीन साबित कर दूंगा और विवश होकर के राजा साहब को सरवन सिंह को फांसी लगानी पड़ेगी। मंत्री की यह बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। इधर मंत्री ने इस काम की परीक्षा के लिए राजा साहब से अनुमति ले ली। मंत्री ने क्या किया, शहर से एक नामी दूतिन को बुलाया और उससे सारी बात बता दी कि देखो, तुम्हें किसी भी तरह से सरवन सिंह के घर से फेंटा कटारी लानी है, चाहे मांगकर मिले या चुराकर। और दूसरी बात, तुम्हें यह याद रखनी है कि कर्मावती के गुप्तांग पर कोई चिन्ह है, उसका पता करना है। इस काम के लिए हम तुम्हें 5000 असफियां देंगे। प्रिय बंधुओं, दूतिन पूरी योजना बनाकर सरवन सिंह के घर गई और उसकी पत्नी कर्मावती से मिली। कर्मावती ने पूछा कि तुम कौन हो? तो दूतिन ने बताया कि बेटा, मैं तुम्हारी दूर की बुआ हूं। तुम्हारे बचपन में जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें खूब गोद में खिलाया था, तभी मेरा विवाह हो गया और तब से लेकर आज तक मुझे तुमसे मिलने का अवसर नहीं मिला। आज मुझे समय मिला है। मैंने जब तुम्हारे घर पूछा तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। मैं सीधे तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। कुटनी की मीठी मीठी बातों को सुनकर कर्मावती ने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी बुआ हो और मुझे पता ना हो। प्रिय बंधुओं, कर्मावती ने कुटनी की खूब खातिरदारी की। वो कुटनी उसकी बुआ बनकर उसके घर पर रहने लगी। धीरे धीरे कुटनी ने उसके घर की सारी जानकारी हासिल कर ली। एक दिन जब वो नहा रही थी तो कुटनी ने उसकी बाईं जंघा पर तिल का निशान देख लिया। कर्मावती उसकी कुटिल मनसा को नहीं जानती थी। कुटनी ने उसके पति की फेंटा और कटारी को चुरा कर रख लिया और कुछ दिन के बाद वो उसके घर से विदा लेकर चली आई। फेंटा कटारी लाकर मंत्री को सौंप दी और ये भी बता दिया कि कर्मावती के बाईं जंघा पर तिल का निशान है। मंत्री बड़ा प्रसन्न होता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा साहब को फेंटा कटार दिखाते हुए बोला, महाराज, मैंने कर्मावती का भली भांति परीक्षण कर लिया है। मैं उससे मिलकर भी आ रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी बाईं जंघा पर तिल का निशान है और मेरे मांगने पर उसने अपने पति की ये फेंटा कटार भी मुझे दे दी। इस बात से ये पता चलता है कि वो एक चरित्रहीन स्त्री है। मित्रों, मंत्री की बातों पर राजा को भी विश्वास हो गया कि सरवन सिंह की स्त्री वाकई में चरित्रहीन है और उसकी फेंटा कटार ने और मंत्री की बात पर और भी मोहर लगा दी। उधर अगले दिन राजा साहब ने सिपाही सरवन सिंह को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि देखो, हमने पता लगा लिया है कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता नहीं है, जिसकी तुम प्रशंसा के पुल बांधे रहते हो। हमारा मंत्री तुम्हारी स्त्री से मिलकर आया है और तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी फेंटा कटारी भी मांग कर लाया है और इस बात का भी पता लगाया है कि तुम्हारी स्त्री के बाईं जंघा पर तिल का निशान है। तुम्हारी स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है। मित्रों, राजा के द्वारा दिए गए सबूत और बताई गई बातों को सुनकर सरवन सिंह सन्न रह गया। वो अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर हैरान था। सोचने लगा, इसका मतलब मेरी स्त्री मुझे मूर्ख बना रही थी। मैं उसकी व्यर्थ की ही प्रशंसा करता था। राजा साहब ने कहा, देखो, तुम अपनी शर्त हार गए हो और शर्त के अनुसार तुम्हें आज से 5वें दिन फांसी लगा दी जाएगी। फांसी का हुक्म सुनकर सरवन सिंह के चेहरे पर पसीना आ गया। वो उदास होकर यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था कि स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही विश्वास थी। प्रिय बंधुओं, जब वो अपने घर पहुंचा तो पति को उदास देखकर पत्नी पूछने लगी, श्रीमान, आप आज किस लिए उदास हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? पति कहने लगा, हे दुष्ट स्त्री, आज तक मैं तेरी बातों पर विश्वास करके तेरी प्रशंसा के पुल बांधता रहा, पर तुम तो बड़ी ही कुटिल और निर्लज्ज निकली। तुम्हारे कारण राजा मुझे फांसी देने वाला है। पत्नी ने पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी?
तब पति ने सारी बात बताई कि तुमने मेरी फेंटा कटारी उस मंत्री को दी है और वो मेरे ना होने पर रोज तुमसे मिलने आता था, वरना उसे क्या मालूम कि तुम्हारी बाईं जंघा पर तिल का निशान है। मित्रों, पति के मुख से ये सब बातें सुनकर कर्मावती घबरा गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब दुष्टता उस बुआ की है जो तुम्हारे ना होने पर यहाँ आकर रही थी। उसी ने मेरे निर्वस्त्र शरीर को देखा है। किसी पुरुष की क्या मजाल जो मेरे पास भी आ सके। मैंने तो आज तक किसी पुरुष का चेहरा भी नहीं देखा है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, कर्मावती उस कुटनी की सारी चाल समझ चुकी थी। उसने अपने पति को धैर्य बंधाया और कहा कि वो मुझ पर विश्वास करें। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं आपके सामने अपनी पवित्रता की परीक्षा भी देने को तैयार हूँ। पत्नी ने पति को सांत्वना दी कि वो चिंता ना करे, मैं तुम्हें राजा की फांसी से बचा लूंगी। इतना कहने के बाद उसने अपने पति से आज्ञा ली और एक नर्तकी का रूप बनाया और राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा से कहा, महाराज, वो आज आपके दरबार में कार्यक्रम दिखाना चाहती है। राजा ने उसे उसका नृत्य कार्यक्रम करने की आज्ञा दे दी। अब तो दर्शक बंधुओं, कर्मावती ने कुछ कलाकारों की सहायता से राजा के दरबार में नृत्य का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम इतना जबरदस्त था कि राजा साहब नर्तकी का नृत्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने खुश होकर के नर्तकी से मांगने को कहा कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। नर्तकी ने पहले तो राजा से त्रिबाचा भरवाया। राजा ने कहा, देखो, तुम राज्य और राजा को छोड़कर जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तब कर्मावती ने कहा, महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर है। उसने मेरी एक अनमोल चीज की चोरी की है। मैं चाहती हूं कि आप उसको फांसी की सजा दे दें। मित्रों, राजा ने पूछा, हे नर्तकी, वो चोर कौन है? उसका नाम बताओ और उसने तुम्हारा क्या चुराया है। मैं उसे जरूर फांसी की सजा दे दूंगा। तब कर्मावती ने बताया, महाराज, वो चोर आपका मंत्री है। इसी ने मुझसे एक अनमोल चीज चुरा ली है। नर्तकी के मुख से मंत्री का नाम सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। स्वयं राजा साहब भी आश्चर्यचकित थे कि मंत्री ने इस नर्तकी का ऐसा क्या चुरा लिया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्यों भाई, तुमने इस नर्तकी का ऐसा क्या चुराया जो ये तुम्हें फांसी की सजा मांग रही है? तब एकदम से मंत्री कहने लगा, महाराज, ये नर्तकी झूठ बोल रही है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। आज से पहले मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है और ना मैं कभी इसके घर गया हूं। ये नर्तकी व्यर्थ ही मुझ पर दोषारोपण कर रही है। मित्रों, तब नर्तकी बोली, हुजूर, जब ये मंत्री मेरे कभी घर नहीं गया है और मुझे कभी देखा भी नहीं है, तो इसने मेरी बाईं जंघा पर तिल कैसे देख लिया और ये मेरा फेंटा कटार कहां से ले आया? मैं आपके सैनिक सरवन सिंह की पत्नी कर्मावती हूं, जिसके बारे में तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें उल्टी सीधी बातें पढ़ाई हैं और मुझे चरित्रहीन बताया है। मित्रों, कर्मावती की बातें सुनकर मंत्री के चेहरे पर पसीना छूटने लगा। राजा ने मंत्री से पूछ लिया, क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि वो स्त्री चरित्रहीन है। तुम उससे मिलने गए थे। जब तुमने इसे कभी देखा ही नहीं तो तुमने इसकी जंघा पर तिल कैसे देख लिया? मित्रों, राजा के प्रश्न का मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सारी सच्चाई राजा साहब को बता दी कि मैंने ये काम रानी साहिबा के कहने से किया था। रानी ने ही मुझ पर यह दबाव बनाया था कि मैं उसे झूठा बदनाम करूं। राजा साहब के सब समझ में आ चुका था। राजा ने सरवन सिंह को तो माफ कर दिया, अपने मंत्री और रानी को फांसी का हुक्म दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से कर्मावती ने अपने कलंक को साफ किया और मंत्री और रानी को उसके कर्मों की सजा मिल गई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।